प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग आज की डेट में, यानी आज है 26 नवंबर 2023 और रात्रि के बज रहे हैं 2:30। 25 नवंबर की डेट पर हमने एक क्लास जीएस का पब्लिक किया। ये हमारी पुरानी क्लास है। वो इस मकसद से किया कि आने वाली परीक्षाओं में, चाहे आप उच्चतर न्यायिक सेवा में यूपीएचजीएस में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस देख रहे हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम के हैं, जीएस का पेपर हिंदी में हल करते हैं, या इतने सक्षम हैं कि हिंदी मीडियम के कंटेंट को इंग्लिश में मर्ज कर सकते हैं, कैसी भी स्थिति हो, तो क्लास की उपयोगिता को उस संदर्भ में देखने के लिए पब्लिकली इस क्लास को देख सकते हैं। मैंने शाम तक देखा, लगभग 200 बच्चों के आसपास उस क्लास को देखा जा चुका था। तो इसका मतलब है कि जो, और उसकी लाइक भी हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल से चीज़ों को अनुभव करता है। क्या कंटेंट है, किस लहजे में पढ़ाया जा रहा है, कितना समझ आ रहा है, इत्यादि। हमारा मकसद ये है यूपी जुडिशरी के सॉरी यूपी जुडिशरी के अंक पत्र के आने के बाद और यूपी एपीओ के मेंस के कट ऑफ आने के बाद जो जीएस में एक खतरनाक स्तर पर ऐसी स्थिति काम कर रही है कि जीएस, और अब तो मैं ये कहूँगा कि जीएस और लैंग्वेज, केवल जीएस नहीं, लैंग्वेज को नकारा नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे लड़कों को लॉ में अच्छा नंबर मिला, लेकिन हिंदी में वो इंग्लिश में नंबर नहीं पाए हैं। अलग अलग मुद्दों पर क्लास चल रही है, लोगों की अलग अलग जहन में बातें हैं। कुल मिलाकर आपको इस पर बड़े स्तर पर काम करना चाहिए, जीएस पर भी बड़े स्तर पर, और खास करके खाली समय बड़ा मुफीद समय होता है। यह समय जब वैकेंसी अभी आई नहीं है, आने की संभावना है, उस दरमियान आप टेस्ट सीरीज के साथ एक लॉन्ग व्यू में अपने शार्ट नोट्स डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे क्लास से ही जुड़े हुए अपने अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से मैं विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चीज़ों को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमको क्लासेस से जोड़ने के लिए आपने जो चीज़ें की हैं, वो मैं स्पष्ट कहूँगा कि आप इसको खुद से मेहनत करके भी अर्जित कर सकते हैं। और हमारे साथ की गई मेहनत और आपके द्वारा खुद की गई मेहनत, ये दोनों रंग लाएगी। अगर आपने 1/4 भी अपने तरफ से काम किया, खुद कंटेंट को सॉलिड जगह पे नोट्स के तौर पर बनाया, और ऐसी कुछ व्यवस्था क्लिकिंग पॉइंट की करी कि एग्जाम के जस्ट पहले, या मान लीजिए दूसरी मीटिंग, वैसे जीएस का पेपर पहले ही दिन पहले ही पड़ता है, एपीओ में पहला पेपर जीएस ही होता है। तो उस स्थिति में जीएस के पेपर के लिए आपको रात भर होटल में अगर ठहरे हैं, रात के 2 घंटे 3 घंटे हद 4 घंटे में दोहराने की कला उसमें या बारीकी होनी चाहिए। नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना मोटा, या गाइड लेके पहुंच गए, कई पत्रिकाएं लेके पहुंच गए, नहीं। नोट्स का मतलब जिसका रिपीटिशन क्लिक पॉइंट से आप कर सकें, वो महत्वपूर्ण कंटेंट ना छोड़ें जो मेरे क्लास के द्वारा, मेरे लेक्चर के द्वारा, मेरे द्वारा दी गई सामग्री या आपके द्वारा जुटाई गई अन्य माध्यमों से महत्वपूर्ण सामग्री का हिस्सा थी याद करते वक्त, लेकिन जब एग्जाम का समय आया तो भूल गई। यही गुस्ताखी गलत पड़ती है, माइनस का कारण बनती है। समझ रहे हैं? हिंदी पेपर में जैसे जो आरटीआई लगा के कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के हैं, मतलब वो अपने आप को इतना धुरंधर मानते हैं कि मतलब चाहे वो जो अपनी मानसिकता को ऐसे कर लेगा कि हम कुछ भी लिखेंगे मिलेगा मेरे भाग्य से। यकीन बता रहा हूँ, ये व्यक्ति भी क्या है, दिमाग के ऊपर चल रहा है अपने, यानी इसने विधाता को भी बत्ती लगा रखी है कि मतलब हमारे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा एकदम ढाल पे छोड़ दिया। नहीं, आपका पूर्ण जतन होना चाहिए, जितना एक्सट्रीमली विवेक से आप कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। करना ये चाहिए कि जो चीज़ें आपने आरटीआई के माध्यम से जान पाई हैं, या आपका खुद का दिमाग काम कर रहा है, उसका रिपेयर कैसे होगा, उन चीज़ों को अधिकतम बार लिखें।
अधिकतम बार लिखने से अपनी ही गलती आप खुद पकड़ लेंगे। अगर आपको इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी एक अच्छे उपयुक्त टीचर से आप संपर्क कर सकें, उसकी फ़ी पेमेंट कर सकें या उसके साथ समय दे सकें, तो आपको खुद से तो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे, बार-बार ऐसा नहीं करेंगे, तो आप अंधकोठरी की तरह मेंस लिख कर आएँगे, मेंस कभी नहीं होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जब एकेडमिक में आप पढ़ाई करते थे, तो आप अपने आंसर राइटिंग को कोई टीचर ही तो चेक करता था और कम ज़्यादा नंबर देता था पूरे क्लास ग्रुप में। ये परंपरा ही लुप्त हो गई। अब तो राजनीति करनी है। हॉस्टल में फेयरवेल पार्टियां हो रही हैं। खास करके जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटी थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ साउथ इंडिया के स्कूल कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आज भी पढ़ाई होती है। मद्रास वगैरह में चले जाइए, आज भी पढ़ाई हो रही भाई। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर एक के लड़के साउथ इंडिया के क्यों आईएएस बन रहे हैं? या अपने ही यहाँ के लड़के जो कॉन्वेंट में पढ़ के बीटेक करके आ रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेजों से, उनको आप अपने आगे तो कुछ समझते नहीं, लेकिन उनके आगे आपका सिलेक्शन होता नहीं। यूपी पीसीएस 2023 का मेंस लिखा जा चुका है। इस समय कमीशन में कॉपी चेक हो रही है। कुछ हवा पता पता है? यूपी पीसीएस 2023 मेंस की कॉपी चेक हो रही है। 24 में उसको फार्म निकालना है, 23 का रिजल्ट आउट करके। चुप नहीं बैठा है। आपको तो खाली वैकेंसी वैकेंसी की पड़ी है, उसमें 77 काम रहते हैं। एक दो वर्कर से होता है? इमेजिन कीजिए, इसी आर ओ में हो सकता है आज के पेपर में 26 नवंबर वाले पेपर में ये पता चल जाए कितना फार्म पड़ा। मान लीजिए मोटा मोटी 7 लाख, 7 लाख फार्म के लिए केवल एडमिट कार्ड भी अगर डाउनलोड करना हो तो कितना बड़ा कार्य है। आपको बैठे बैठे वैकेंसी चाहिए। इतना आसान नहीं होता। जो प्रेसिडेंट है, जो उस विभाग में सारे कर्मचारी हैं, अगर वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, अगर वो गलत नियति से नहीं हैं, तो बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हड़बड़ी में मत रखिए। ये माइंड में चलने ही मत दीजिए कब आ रही है। आएगी। 2 महीना लगे, 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 3 महीना लगे, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने अध्ययन में यहाँ पर दिमाग लगाएं कि आपने अपनी तैयारी का मेरिट सीरीज से जुड़ने के बाद टेस्ट सीरीज का कितना हिस्सा, मैं आपको बताऊं लगभग 60% लड़के ऐसे हैं जिन्होंने लगभग कंप्लीट करने, ये जितना मैंने करवाया है उतना करके उन्होंने हमारे कहे अनुसार चीज़ों को छोड़ रखा है। ठीक है सर, जब वैकेंसी आएगी तब हम कर लेंगे। हमने उनको समझाया बेटा इसका अभी से कर लेने से कोई विशेष फायदा नहीं रह जाएगा, उस समय करिए जब ये तैयारी आपके काम आ जाए। तो इस समय थोड़ा सा बच्चे लगभग 5-7 दिन से, जबकि मैंने मॉडल टेस्ट सीरीज एपीओ की कंटिन्यू कर रखी है, हर मंडे को हो रही है, बीच में मैंने रोका है, लेकिन जो नया सदस्य जुड़ना चाहता है प्री अथवा मेंस की टेस्ट सीरीज से, तो वो चाहे यूपी एचजेएस के लिए जुड़ना चाहता है, चाहे यूपी एपीओ के लिए जुड़ना चाहता है, और चाहे यूपी एपीओ जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए, क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, टेस्ट सीरीज में माध्यम का कोई चक्कर नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, बेफक्री से आए। जो मेरी समझ है कि इस समझ के अनुसार, और ये भी साफ दावे में कहूँगा, वो मैं खुद भी नहीं कर पाया हूँ, नहीं तो सफल हो गया होता। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद भी नहीं कर पाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर पाए तो आप भी नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट, जो अन्य बच्चों की कॉपियों को देखने के बाद एक समानांतर जो एक वैवेकिक क्षमता विकसित होती है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। किसी की कॉपी आपको तो नहीं मिलेगी, लेकिन 100% ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी को निखारने के लिए तकनीक जरूर मिलेगी। कैसे बेहतर लिखा जा सकता है मुख्य परीक्षा में। प्री की भीड़ ना मैं चाहता हूँ शुरू से, ना आज ही मेरा कोई प्री का क्लास है कि मैं प्री पढ़ा रहा हूँ। क्रैश कोर्स भी जो हमारा चल रहा है यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशन, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह का हिंदी का, वो बिल्कुल मेंस फोकस है। 20% है वो, आप यही समझिए कि मेंस की क्लासेस हैं। तो मेरी कोशिश यही रही है शुरू से। जैसे मैं सितंबर 2022 में जब पहली बार आया, तो मैं यूपी एपीओ प्री में तो मैंने चैनल ही नहीं बनाया था, मेंस से हमने शुरू किया। समझ रहे हैं। तो ये भी जो क्लासेज आपको जाती हैं, जैसे मैंने जीएस की क्लास जो पब्लिक की,
आप अगर उस क्लास से प्रभावित होते हैं या आपको समझ में आता है कि नहीं ये काम की चीज़ है, तो आप हमसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। उस क्लास को जो इस समय आज मैंने जिस डेट पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, 45वीं क्लास हमने रिकॉर्ड की है। 44 क्लास हो चुका था, 45वीं क्लास। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि 6 महीने का कोर्स है, अल्टरनेट क्लास जाएगी और लगभग अगर आपका मेंस थोड़ा डिले होता है तो भी आपके मेंस तक हम साथ निभाएंगे और 150 क्लास कम से कम आपको मिलेगी। तो 150 क्लास का मतलब 150 पन्ने का नोट्स। अब इसमें जो बच्चा एकदम भोंदू टाइप का होगा, जो अस्कत कर जाएगा, सुस्ती कर जाएगा, वो अपने शार्ट नोट्स नहीं बनाएगा। तो अगर मेरे 150 पेज के भरोसे रहेगा तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो 150 पेज दोहरा पाएगा रात में? इस पर भी काम कीजिए। चीज़ों को दिमाग में रखिए, कम से कम चिट में आए। बस 2 लाइन। जो टॉपर होता है वो 2 पन्ने का नोट्स लेके जाता है और जिसको बाहर होना होता है वो इतनी मोटी मोटी किताबें दोपहर में खोल कर पढ़ता है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखिए, क्योंकि दिमाग में रखा हुआ ही काम आता है। वो बढ़िया टाइप किया हुआ सुंदर सुंदर कलम बदल बदल करके जो नोट्स बनाया जाता है, उसको जिंदगी भर वही अफिसियम रहेगा, वो आपके आलमिराज में रहेगा, जिंदगी में काम नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पछताते हैं बाद में, उनको समझ में भी नहीं आता कि हमारी ये गलती थी। मैंने देखा एकदम लापरवाही से नोट्स बनाने वाले, नोट्स ना बनाने वालों को मैं टॉपर में पाया हूँ। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि जो बातें हम ऐसे आपको बताते हैं नोट्स पढ़ने के बाद, वो ऑलरेडी दिमाग में रखते हैं, आदती हो जाते हैं, हालांकि वो कम बोलते हैं। क्यों? मैं ये अनुभव खुद बता रहा हूँ आपसे। जो आदमी कम बोलेगा उसकी ऊर्जा स्मृति की तरफ जाएगी। याद करने में कसरत करनी पड़ती है, कभी महसूस किया? जो आदमी कम बोलेगा वो याद ज्यादा रखेगा, जो मेरी तरह ज्यादा बोलेगा उसे याद नहीं रहेगा। यही ऊर्जा है जो ऊर्जा आपको परमात्मा बना देता है, और वही ऊर्जा है जो आपको कामी बना देता है। जब मूलाधार से नीचे जा रहा है तो आप वासना से भरे हैं, जब वो सहस्रासार से निकल रहा है तो भगवान बुद्ध हैं। ऊर्जा वही है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि मैंने खोज की है, नहीं, अच्छे ऋषि महर्षि संतों की बातें हैं। तो वो जो मेहनत करने का तरीका है, जिसमें आप अपनी गलतियां भी पकड़ रहे हैं और ये जानते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो भी प्रयास करें, क्योंकि ये खासियत होती है शरीर में। आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर आप रेगुलर सुबह 6 बजे उठकर इस ठंडी के सीजन में कुछ शारीरिक मेहनत करें, और वो व्यायाम से अलग हो। जैसे एक तो व्यायाम होता है कि शरीर का एक्सरसाइज करना, जॉगिंग, वो सब नहीं, कोई शारीरिक काम ऐसा करें जिसमें आपको पसीना आ जाए। तो उसमें दो चीज़ें सधेंगी, एक तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो गया, और ठंडी के सीजन में पसीना लाने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में सामर्थ्य डेवलप हो जाएगा। क्या? बगैर स्वेटर पहने इस कड़कड़ाती ठंडी में जब 13 के डिग्री के नीचे टेम्परेचर जा रहा है, आप नॉर्मली खड़े रहेंगे, लोग जैकेट पहन करके कुड़कुड़ाएंगे और आप केवल एक सिंगल बनियान में आप खड़े रहेंगे। ये शरीर में क्षमता कहाँ आई? सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने का नतीजा। शरीर को अगर आप फोम मतलब मलमल के गद्दों में, कंबल में रखेंगे, तो उसको हल्की सी सुरसुराहट भी बर्दाश्त होने में दिक्कत होगी। यानी वो डार्विन की थ्योरी काम करती है, लेमार की थ्योरी, कि जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देंगे वो काम करना बंद कर देगा। तो शरीर के सौष्ठव के लिए अगर ये आवश्यक शर्त है कि जितना ज्यादा प्रयोग उतना ही ज्यादा वो सिद्धास्त, वैसे ही स्मृति के लिए भी है। वो स्मृति वाला प्रयोग दो चीज में, जैसे नमाज, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जानते होंगे, उनके यहाँ जब बचपन में पढ़ाया जाता है, जैसे बेसिक में जो हिंदी हिंदू वर्ग में क ए बी आ वर्ग बा वर्ग होता है, वैसे उन लोगों में अलिफ बे ते से जो पता नहीं क्या ऐसे कुछ वर्ड बोला जाता है, तो उनमें एक चीज़ अनिवार्य है, हमारे में ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ा काम, मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा करता था, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक ये होता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो कितनी नोटिस करने वाली चीज़ है। ये अब नहीं किया जा सकता। क्या? ऐसे ऐसे शरीर हिला के ही पढ़ना है। यानी अगर याद करना है तो ऐसे शरीर को जूमते रहना चाहिए। जो बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी में जूमेगा नहीं वो मार खाएगा।
यानी जूमने का संबंध याद करने से है। ऐसे स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कैसे रखी जाएँ, हर व्यक्ति की फेनोमेना में अलग-अलग हो सकता है। लेकिन मुस्लिम बहुत बड़ा वर्ग है, पूरा मध्य एशिया मुस्लिम वर्ग है। हिंदू बहुत कम संख्या में है। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे क्रिश्चियन, नंबर 2 पे मुस्लिम। उन मुस्लिम समुदाय में अगर ये चीज़ कॉमनली है कि याद करने के लिए ऐसे-ऐसे करना ज़रूरी है, तो आप भी कुछ याद करने के लिए कर लो भाई। उसमें से एक क्या है? कम बोलना। याद करने के लिए एक शर्त है कम बोलना, क्योंकि जो ऊर्जा याद करने में लगती है, वही ऊर्जा बोलने में खत्म हो जाती है। वही ऊर्जा मैं आपको बता दूं, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, अगर आप वीकनेस में हैं, आप जाकर के शिकायत कर रहे हैं सर बड़ा वीकनेस फील कर रहा हूं, तो आपसे डॉक्टर अगर कॉमन बुद्धि वाला होगा तो भी कह देगा संयम से रहो। अगर पति पत्नी के साथ आप गए हैं, आप वैवाहिक जीवन में हैं, रिश्ते में हैं, तो आपको सीधे बोलेगा संयम से रहो। इसका क्या मतलब है? वो ऊर्जा इमली के थोड़े से आता है जो नया बच्चा पैदा कर देता है। ऊर्जा ही तो है। वही ऊर्जा जो आप खाना खा के पैदा करते हैं, पोषक तत्व लेके पैदा करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन चाहे बोलने में, चाहे वासना में, चाहे याद करने में, मतलब वो एक ही जगह लगेगी और जहां लगेगी वहां खर्च होगी। आपको आश्चर्य लगेगा, जो इंटरनेट पे आप रील देख रहे हैं उसमें ऊर्जा जाती है। मैं खुद रियलाइज किया हूं इसको। इन सब चीजों पे सूक्ष्मता से काम करेंगे और इससे ऊर्जा अगर बचाएंगे और केवल याद करने में लगाएंगे महाराज, धारा प्रवाह लिखेंगे मेंस में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं सभी से मैं झुक के नमस्ते कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं ये आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए पीछे बैठा कन्हैया, क्योंकि मैं साफ स्वीकार कर रहा हूं इसका 1% में पालन नहीं करता, कर ही नहीं पाता, भले उपदेश दे रहा हूं। ये जानते हैं, इसी सुनने वाले में से जिसकी किस्मतियां चमकने होगी ना, दुर्योधनो गए रहा हमारे कुल देखात बा मारी बाण, कहीं दुर्योधन तुम साइड चल, द्रोणाचार्य ने कहा तू साइड चल, तुझे डाल पात सब दिखाई दे रहा है चिड़िया की आंख की तरह। तो ऐसे तमाम लोग होते हैं, तभी तो सफलता नहीं मिल पाई भाई। मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे नाम नहीं याद रह जाता, चेहरा मुझे भूलता नहीं, ये मेरी कुंडली की खासियत है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो चीज आपको सुनने को मिली ना, धन्यवाद से भरना, धमकी नहीं दे रहा, धन्यवाद से भरना, क्योंकि मैं स्वीकार कर ले रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा और वही हाल होगा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, तू पीठ मोड़ ले रे, तू लात मार दे रे, तू गाली दे के भगा दे रे। यही तो हो रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा भी अनुकरण करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे महज हफ्ते भर में, वाकई में गिरी सर सही कह रहे थे, भले वो अपना नहीं कर पाए लेकिन मंत्र दे के चले गए। प्रयोग करके देखो, एक दिन प्रयोग करके देखो, मोबाइल को कम चला के केवल वो ऊर्जा कहां लगा दो, याद करने में। मत बोलो। लोग रीड करने लगे, ये इधर 5-7 दिन से गूंगे टाइप के हो गए हैं क्या, कुछ दिक्कत है भैया का? अगर कोई आके आपसे एट रैंडम पूछने लगे कुछ तबीयत खराब है का, तब भी उससे ये चर्चा मत कीजिए कि ये सब संकल्प ले लिया हूं ऐसे कर रहा हूं, नहीं, उसको ऐसे खिसक लेना वहां से। ऐसा अवसर मत दीजिए कि सामने वाला ये सवाल क्यों करे भाई, बंद कमरे में पढ़िए ना। जब आप पूरा दिखाएंगे चेयर लगाकर, अपने घर परिवार को दिखाते हैं कुछ लोग, घंटा सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ये जितनी शोबीज करने वाली हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, ये भी अपने घर में दिखाती हैं अपने माँ बाप को धोखा। किसको? ये पढ़ाई बंद कमरे की चीज है, बिल्कुल गोपनीय। और स्मृति के लिए ये ब्रह्म सूत्र दे रहा हूं, निश्चित चीजें याद हो जाएंगी अगर बाकी ऊर्जा कट जाए, केवल याद करने में चली जाए। विवेकानंद को इंसाइक्लोपीडिया जो पड़ा हुआ है ब्रिटेन में, 3 बार मंगा करके पूरा वो सुना दिए थे, खोपड़ी सनक गया अंग्रेजों का। ये जो 84 लाख योनि है,
और आप एक चंद्रमा पे पहुँचे हैं तो बड़ा इतरा रहे हैं। ये वैज्ञानिक लोग जो हमारे औसत बुद्धि के हम लोग हैं, जिसका अनुभव करते हैं, हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना कि निहारिकाओं पे निहारिकाएँ, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हज़ारों सूर्य हैं। एक सूर्य थोड़ा सा टाइट हो जाता है, 50 डिग्री टेम्परेचर, लगता है झूसी ऊसी भर जाएगा, प्रयागराज सुलग जाएगा। होता है कि नहीं होता है? साइक्लोन जो आता है, समुद्र के नीचे का तल, यानी जहां समुद्र है, अरब सागर चाहे बंगाल की खाड़ी, 245 डिग्री जैसे गर्माता है तो लगता है 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से तूफान। कभी वैज्ञानिक रीजन समझे? वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हजारों सूर्य हैं, अनंत सूर्य हैं। उसको बनाने वाला, भाई दिमाग दौड़ाइए। हम लोग कण बराबर नहीं है, पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम उसी का है। और वही अपने उपदेशों में कह चुका है कि उस ऊर्जा का जिसको मैंने दिया था तुमको कि तुम मुझे पालो, तुमको पद चाहिए, पैसा चाहिए, और उसमें भी तमाम सावधानी में 75 तरीके का रिस रहा है। तो जब 75 तरीके से ऊर्जा रिस रही है, काहे रिजल्ट आएगा भाई? कभी ये पियो, कभी फलनवा, कभी ढिमका, चित्त स्थिर नहीं है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, जल्दी बस में नहीं होता, लेकिन स्पष्ट सलाह देते हैं कि जबरदस्ती ला, एक बार ला, दो बार ला, जिस दिन वो तेरा कहना मानने लगेगा, तेरी जय जय है, तेरी जय जय है। और उसके बावजूद भी कहते हैं, अर्जुन तब भी हताश हो जाते हैं, नहीं होगा माधव। तब कहते हैं कि जब तुझसे ये सब नहीं होगा तो एक काम कर, योग क्षेम वहां में हम, तू सब कुछ छोड़ के मेरे अधीन आ जा। ये तो किसी से नहीं होता भैया। एक अधिवक्ता अवधेश सिंह नाम का कोई बच्चा था, उसने कमेंट किया हमारे यूट्यूब पर, अरे सर सब जब परमात्मा है तो हम क्या करेंगे? हम कहे देखो, अब इस आदमी को कैसे समझाया जा सकता है? ये किसी के समझ में आएगा? ये समझ में आएगा मीराबाई के, ये समझ में आएगा सबरी के, ये समझ में आएगा संत राबिया के, ये समझ में आएगा उन पागलों के जो दुनिया नचा के चले गए। ये दिमागदार वालों के नहीं, जो फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी करते हैं, जिनके लिए दहेज में उल्टा नाचना ही उपलब्धि है, जिनके लिए अपने दरवाजे पर अधिकारियों के 4 चक्का गाड़ी को इकट्ठा करके अधिकारियों की भीड़ जमाना ही उपलब्धि है, जिन मूढ़ों को यही लगता है कि अधिकारी होकर अधिकारी का ग्रुप बनाकर समाज में बाकी को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाना उपलब्धि है, अपनी गाड़ी दिखाना उपलब्धि है, अपना मकान दिखाना उपलब्धि है, वो मूढ़ ये कैसे समझ सकता है कि समर्पण भी कोई चीज होती है? जो इस सगरु ब्रह्मांड के मालिक को छोड़ अपनी गाड़ी पे घमंड किए हुए है कि हम इतने बड़ी गाड़ी से चलते हैं। जरा सोचिए, विधाता हंसता होगा तो कैसे हंसता होगा उस पर? टिड्डी जैसा पद पाने के लिए ये पीओ एच जी एस ओ जे, क्या औकात है इसकी भाई उस परमात्मा के आगे? वही तो कह रहा है गीता में कि तुझसे अगर नहीं होता, तू एकदम अनकंट्रोल है, तू कामी पुरुष है, नहीं रुक रही ऊर्जा तुझसे, तू सब कुछ छोड़ के मेरे शरण तो आ जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सबसे कठिन काम है। कहते नहीं कि सरल होना, सरल होने का मतलब क्या हुआ? समर्पित होना। वो खाली गावे खरतिन बनावा जय विधि राखे रामा वही विधि रहिए, खूब मधुर धुन में वो कौन ठाकुर जी हैं, नमो हम बोल रहे हैं, नाम हमें नहीं याद रहता, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। खाली वो स्वाद ले करती, गाने में भी स्वाद लेना है, बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रही है, मंदिर में जाए बड़ी शांति है, हाँ हाँ बहुत शांति है। घर में कचरबा नदा है, देखिए लठ मार युद्ध चल रहा है, तो चल मंदिर में शांति भोग लेते हैं। खाना खाए बैठा है तो देखेंगे सामने हमारी स्टैंडर्ड वाला है कि नहीं, नहीं तो वहां नहीं खाना खाएंगे। मतलब अगर आप सर्वे करें तो कैसा भी युवा हो, कैसे भी संस्कार से पला बढ़ा हो, अधिवक्ता बंधु व बहन की बात कर रहा हूं, अहंकार का प्रचंड तांडव है। समर्पण करेगा खाक, बगैर सिलेक्शन के झंड हो जाएगा, लेकिन वो समर्पण नहीं समर्पण करेगा तो लड़ो ना, आरओ में जाओ या आरओ में जाओ, लूटो मारो काटो,
का उखाड़ लोगे? हम कहते हैं 15-20 साल की सर्विस पा करके, पैसा इकट्ठा करके, दोस्तों को दिखा करके, जाम करके क्या उखाड़ लोगे? इसलिए इस बात को समझो, जो मैंने आज 25 मिनट बोला है स्मृति के लिए, वो कहीं न कहीं आपके आत्म चेतना के लिए भी बोला है। आप अपनी चेतना को इतना उभारो कि ये पद प्रतिष्ठा इस कन्हैया के आगे पटक दो। पूरी मेहनत करो। इसका मतलब ये थोड़े था कि अर्जुन को मुफ्त का, जरा सोचिए, 1 मिनट ठहर के सोचिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, और अंत में आते हैं। वैसे तो अर्जुन आने वाले थे नहीं, लेकिन जब वो विराट रूप देखे तो पटी कि अरे दादा, ये तो हमारे साथ ही इतना इतना कमांडर आदमी है कि जेकर दहिए में 50 सूर्य दिखात बा। विराट रूप के बाद तो समझ में आया था ना उनको। लेकिन जब सिलेंडर बोले तो हम आपसे ये पूछते हैं, क्या धनुष पे बाण प्रत्यंचा चढ़ा करके पूरा 18 दिन चला था वो महाभारत? कौन चलाया था बाण? किससे चलवाए थे? ये खुद चलाए थे? तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़वानी थी तो उन्होंने उतरवा दिया था। नहीं तो कहीं दिखता है कि भगवान कृष्ण बाण चढ़ा रहे हो? चलाए तो अर्जुन है ना। तो ये अर्जुन जो समर्पण के बाद चलाए और जो समर्पण के पहले चढ़ा रहे थे, उसमें अंतर आता है। विजय श्री किसकी मिली? अर्जुन विराट स्वरूपवा में कहते हैं कि हे प्रभु, हम देख रहे हैं कि ये सब मारे गए हैं, ये राजा लोग, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब आपके दढ़िया में फंसे हुए हैं। महाभारत शुरू नहीं हुआ था। इसका मतलब हम लोग ये ड्रामेटिक, जिनको पद चाहिए, क्यों मरा जा रहा है कि हमको एपीओ बनना है, और जो एपीओ बन गया ओकरे जी से जाके पूछा क्यों मरा जा रहा है कि जूनियर डिवीजन में कुर्सी मिल जाए तो अपने पड़ोसी दिखाई, दाग वाग दे उल्ट जाए, और जब मन के बहुत से जा देखा कर कैसे माछी और मरी हैं। जो ये डीजे बने हैं वो हाई कोर्ट से परेशान है, जो हाई कोर्ट में बैठा वो सुप्रीम कोर्ट से परेशान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको हतोत्साहित करना चाह रहे हैं, नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेवा ये दे, इसके निगहबानी में टोटली सिलेंडर होके उसको पाइए, अहंकार से नहीं। और अगर अहंकार से पाया तो भोगो, भोगो, किसी का हक मार लो, किसी का छीन लो। जो पर करीब 5-6 वीडियो पहले जो बोला कि वहां से जाओ, फार्म नहीं भरे हो जाकर एग्जाम दे दो, क्या दोहराऊं मैं? दिमाग खराब होगा, आप लोग सुनेंगे नहीं, हमें अनसब्सक्राइब करेंगे। तो आज का वीडियो आधे घंटे का केवल याद कैसे करें, क्या करें कि याद हो, इस पर है। और इस पर थंबनेल भी मैं यही लगा दूंगा कि याद करने के लिए क्या संयम बरतें। संयम यही है, करके देखिए। पहले 3 दिन कीजिए, फिर 6 करिए, फिर 9 कीजिए, फिर 17, 3 के गुणांक में करते जाइए। मैं यही बोल दे रहा हूं, मैं कर नहीं पाया हूं तब भी कह रहा हूं, 21 दिन अगर क्रॉस करवा ले गए, इसी वैकेंसी में टॉपर में नाम होगा। क्योंकि ध्यान रखना, ला हो चाहे पीसीएस चाहे आईएएस, बगैर याद किए आप फर्रा लिख नहीं पाएंगे। करना तो पड़ेगा याद, करना तो पड़ेगा याद, विद लॉजिक, विद आर्ट। कलाबाजी होनी चाहिए, मेंस लिखना एक कला है। आज की बात पूरी। हमारे यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीजन, यूपी एचजेएस के लिए प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से अगर इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपी एपीओ या एचजेएस के लिए प्रक्रिया विधि, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट और हिंदी जीएस के साथ क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी, अगर जीएस के लिए मात्र जुड़ना चाहते हैं तो भी, जिसकी 45 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप नए अधिवक्ता साथी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अधिवक्ता अगर नई बहन हैं जो आप चैनल हमारा देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अन्य अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं, बहनों तक पहुंचाएं जो बहुत फुल्ली डेडिकेटेड हों, जिनमें समझ हो, जो कम से कम 5 बार मेंस लिख चुके हों। अगर इंटरव्यू फेसर हो तो जरूर पहुंचाइए। उस व्यक्ति पे छोड़िए वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं, लेकिन अगर आप इतना करते हैं तो हम आपके लिए अनुग्रहित भाव, आपका निवेदन, मैं नतमस्तक होके आपका अभिवादन करता हूं। आप इसको सर्व जनहिताय, सर्व कल्याण हेतु प्रेषित करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। आधे घंटे नेट होने जा रहा है। आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए
कल इस वादे के साथ फिर इसी टाइम पर आएँगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।